बाबा से मिलते हैं, इसके बाबा से मिलते हैं, पर नाना के पास ले, नाना के पास ले, नाना के पास ले, पर दादा, पर बाबा के पास लेके चलते। टीना रुक जा। बाय बाय विकास, बाय बाय डार्लिंग, बाय बाय विकास, बाय बाय डार्लिंग। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग के साथ मैं शबनम खान हाजिर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रिएक्शन देती हूँ इस भगोड़ी की वीडियो पे और बहुत ऐसी पॉइंट्स जो है लाकर यहाँ पर मैं रखती हूँ और पॉइंट्स भी ऐसे के कमाल के, और वही पॉइंट्स मैं रखती हूँ जो कि मैं देखती हूँ कि हाँ आया कि इसमें काफ़ी गोलमाल है और काफ़ी गोलमाल ये भगोड़ी जो है हमारे साथ शेयर करती रहती है। 2 साल से तो इसने हमें और हिंदुस्तानियों को अच्छे से उल्लू बनाया हुआ है, लेकिन हम है ना यहाँ पर पॉइंट्स उठा कर लाते हैं और उसको एक्सपोज करते हैं। जैसे कि कल भी मैंने इसको एक्सपोज किया, इसकी वो बच्ची इनलीगल नाजायज़ बच्ची का मैंने फेस ट्रेवल किया जो कि ये दिखाना ही नहीं चाहती है, कहती है कि 6 मंथ बाद ये फेस दिखाएगी। खैर उस पॉइंट को तो मैंने यहाँ पर रख दिया और एक्सपोज कर दिया कि ये 6 मंथ बाद फेस दिखाने की बात क्यों करती है और अभी ये फेस बच्ची का क्यों नहीं दिखा रही है। तो वजह यह है कि इसके पास एक बच्ची नहीं है, कई किस्म की बच्चियाँ हैं। सिलिकॉन की भी बच्चियाँ हैं, अड़ोस पड़ोस की भी बच्चियाँ हैं, इसकी नंद की भी बच्चियाँ हैं, जो कि मैंने आज सुबह की वीडियो में एक्सपोज कर दिया है। और अगर आप सबने मेरी वो सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने फुल एक्सपोज कर दिया है इस भगोड़ी को कि इसने कितने किस्म की बच्चियों को हमारे सामने वीडियो में दिखाया है। वो चाहे डिलीवरी के बाद हो, 7 तारीख को हो, या फिर अभी रिसेंटली ये जितने भी व्लॉग्स हमसे शेयर करी है उन व्लॉग्स में जितने जो भी बच्चे इसके गोद में हैं, कितने कितने डिफरेंट हेड इसने हमें दिखाया है। किसी हेड में हेयर्स हैं यानी कि गंजा है सर, और किसी में बाल हैं। बस इस तरह की बच्ची जो है ये हमेशा हमारे सामने परोसती रही है। सो मैंने पॉइंट के साथ वीडियो शेयर किया हुआ और यहाँ पे भी मैं वो पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और अगर डिटेल्स में सुनना चाहते हैं तो शबनम टॉकी इसी चैनल पे ही आप लोग जाइए, सुबह की वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ वीडियो मिल जाएगी और आप लोग देखने के बाद यकीन माने लोटपोट खुद हो जाएंगे कि आया कि कितना उल्लू बनाने की कोशिश में ये लगी रहती है। खैर पॉइंट तो मैंने आज भी इस वीडियो में लगाया है जो कि इंट्रो की सूरत में मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और उस बारे में मैं दोबारा से यहाँ पे बात करूँगी, क्योंकि ये इंट्रो मैंने पॉइंट मतलब इंट्रो नहीं पॉइंट की बात करूँ तो मैंने पहले लगाया है कि जैसे कि ये जो नंद को विदा कर रही थी उसके साथ जो है इसकी बच्चियाँ जो उनको भी विदा कर दिया, यानी अपनी बच्चियों को इसने बांट दिया। मैंने फरिया बतूल के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ पर परी का नाम आई थिंक के फ़रा बतूल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मैंने नाम गलत लिया है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जिसको परी कहती है ये, तो परी भी कार में विकास के साथ आगे बैठी हुई थी फ्रंट सीट पे, जो कि मैंने नोट नहीं किया था। फिर मुझे बाद में ये अंदाज़ा हुआ कि आया कि इसने सिर्फ फरिया बतूल को नहीं भेजा है, फ़रा बतूल को भी भेजा, जिसको परी कहती है हमेशा ये बगूड़ी, जिसका नाम हिंदू नाम रखने की जो कोशिश की जा रही है, नाकाम सी कोशिश है। क्योंकि मुस्लिम बच्चों का तो ना ही धर्म चेंज किया जा सकता है ना ही नाम चेंज किया जा सकता। ज़बानी कलामी तो इन 4 बच्चों का इसने हिंदू धर्म वाला नाम रख दिया है, लेकिन अगर किसी कागजी तौर पर इसके दल्ले भैया कोई इनलीगल टाइप का डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं तो उसमें नाम ये ऐड करने की कोशिश करेगी। सो इसलिए इसने नाम हिंदुआना रखा है, लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता कभी भी धर्म और नाम इन बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे तो माइनर है। और दूसरी ज़ुबान में कहूँ जैसे कि विकास के साथ इसने रवाना कर दिया था, और जैसे कि हम सब ने इससे पहले भी CCTV फुटेज में काफ़ी कुछ पॉइंट्स रखे थे कि विकास और फरिया बतूल और इसके जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके साथ विकास का रवैया क्या था, और विकास को अचानक से इस घर से हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था उस बारे में तो मैं बात यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। समझदार लोग जो है अच्छे से समझ जाएंगे कि विकास जो है एक गंदे जहनीत का और गंदे आदत का एक लड़का है, जो कि इसके अपने बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ख़तरनाक है। लेकिन उसी ख़तरनाक शख्स के साथ ये जो है अपने बच्चियों को रवाना कर देती है नन के साथ, और ख़ुद आज़ादी से अय्याशी से इस इनलीगल नाजायज़ बच्ची को जिसने पैदा किया है और एक जो लप्पू झिंगुरे जिसको इसने गोद ले लिया उसके साथ लाइफ गुजारने की और व्लॉग्स बनाने की तैयारी में लग गई है। और अगर एक और पॉइंट की बात करूँ जो जहाँ पर ये फरिया बतूल बाइक पे बैठ जाती है और एक छोटा लड़का वहाँ पर रो रहा होता है, विकास पीछे से फरिया बतूल को इशारे कर रहा होता है। अगर आप लोगों को वो इशारे देखना है, कुछ पॉइंट्स वहाँ पे मैंने हाईलाइट्स किए हैं, आप लोग वहाँ जाकर इंट्रो पे देख लीजिएगा किस तरह विकास जो है फरिया बतूल को इशारा करके बाइक से उतारता है और कार में बैठने की तरगीब देता है, यानी इशारा करता है कि तुम कार में मेरे साथ चलो। और फरिया बतूल ना चाहते हुए भी उतरती है, वो पहले ही फुर्सत में बाइक पे बैठ जाती क्योंकि वो शायद विकास के साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन विकास भी इशारा
करता है और वो लड़का जो छोटा बच्चा एक रो रहा होता है, उसकी रोने को देखते हुए मजबूरन फारिया बतूल को बाइक से उतरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसको कार की तरफ जाना पड़ता है और इशारे कर रहा होता है विकास। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो इसी वीडियो पे इंट्रो में मैंने हाईलाइट्स किए हैं पॉइंट्स, आप देख लीजिए जाकर। अगर मेरी बात गलत साबित हो तो आके कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, लेकिन मेरी बात गलत नहीं है क्योंकि मैं पॉइंट्स रख के और देख के ही यहाँ पर बात करती हूँ। जहाँ तक मैंने नोट किया है कि फरिया बतूल को भी काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है, पता है इस बात का कि ये जो विकास नामी लड़का है, जो आवारा गंदा एक गंदी सोच रखने वाला लड़का है, कि फरिया बतूल को अच्छे से पता चल चुका है कि ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आई थिंक इससे बेजारगी महसूस करती है और इससे कटने की कोशिश करती है, लेकिन विकास जो है कि इसका पीछा नहीं छोड़ता, जो कि सबूत है वीडियो में। आप लोग देख लीजिए किस तरह वो आंखें निकाल निकाल कर फरिया बतूल को इशारे कर रहा था कि उतर जाओ और आ जाओ, और वो ना चाहते हुए भी बाइक से उतर कर और आहिस्ता आहिस्ता चलकर कार की तरफ चली जाती है। फिर उसको कार की तरफ बैठने का इशारा करता है ये विकास और वो कार पे बैठ जाती है। उसके बाद विकास भी फ्रंट सीट पे बैठ जाता है। देखिए, बेस्ट प्रोटेक्ट और प्रोटेक्शन देने वाला जो एक साया नाम का चीज़ होता है ना, वो सबसे बेटर माँ का होता है, लेकिन माँ तो अपने ही खुशियों में गुम है। जैसे कि मैंने एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते ये बातों को नोट किया कि फरिया बतूल आई थिंक के विकास से परेशान है, लेकिन एक माँ होने के नाते इसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि इसकी बेटियाँ किस तरह गैर महफूज है, किस तरह इसने उठाकर फेंक दिया नंद के साथ गाड़ी में कि जाओ जान छोड़ो और वहाँ जाकर अय्याशी करो, खाओ पियो, कोई भी तुम्हारे साथ करता है, जितने भी दरिंदे तुम्हारे आसपास घूमते हैं उन सबको खुश करो। जैसे कि हमेशा बगुड़ी जो है अपने चाटुकारों को खुश करती आई है, वही सारी तरगीब इन बच्चियों को दे रही है। बच्चियाँ आज परेशान है, कल इन सब चीज़ों की आदी हो जाएंगी और कल इन सब चीज़ों को ये बुरा नहीं समझेंगी। जैसे कि तरबियत जो इन बच्चों को दी जा रही है, इनके जहन में ये चीज़ें बैठाई जा रही है कि ये सारी चीज़ें मायूब नहीं है, ये सारी चीज़ें बुरी नहीं हैं। कसूर यहाँ पर इन बच्चियों का नहीं है, कसूर तो इस माँ का है, जो कि तरबियत जो है छोटे बच्चों को माँ ही देती है। माँ जब इस तरह की तरबियत देगी तो बच्चे क्या सीखेंगी? वही सीखेंगी, बच्चियों को वही चीज़ समझ आएगी ना जो माँ सिखाएगी, क्योंकि बच्चे जो है माँ को ज़्यादा अपने करीब समझते हैं और माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो चाहे माँ अच्छे तरीके से तरबियत दे या बुरे तरीके से तरबियत दे, बच्चे उस चीज़ को अच्छी बातें मानकर ही फॉलो करते हैं हमेशा। तो इसलिए मैं फरिया बतूल को या फरा बतूल XY जो भी बच्चों का नाम है, मतलब गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं, इसमें एक अदद बेटा भी है फरहान हैदर, जो भी तरगीब आएगी आगे चल के निकल कर के इन बच्चों की क्या आदत है। वैसे आदत तो कुछ समझ में आ चुकी है हमें, जैसे कि हर एक शख्स को ये बच्चे जो है पापा कह देते हैं और गुलाम हैदर को इसने सिखाया था कि गुलाम हैदर बोलो। तो ये तरबियत ये बगुड़ी दे रही है, हमारे सामने ही है। काफ़ी पॉइंट्स, काफ़ी चीज़ें हमने सोशल मीडिया पर 2 साल से रखी हैं। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए साफ जाहिर होता है कि इन बच्चियों का जिस तरह ये बगुड़ी इस्तेमाल करी है, तबाह बर्बाद मुस्तकबिल कर दिया है। जहाँ तक मैंने नोट किया है, ये बच्चियाँ भी बेचारी मजबूर हो चुकी हैं अपनी माँ की हरकतों को देखते हुए। तो अभी इन बातों को तो मैंने कर लिया, आप लोगों के साथ मैंने पॉइंट शेयर कर दिया कि ये बच्चियाँ किस तरह बेजार और मजबूर हो चुकी हैं। अभी बात कर लेती हूँ इस बगुड़ी की, जहाँ पे कोठे पर चढ़कर ये लप्पू झिंकुर जो बकवास कर रहा था, यानी सच उगल दिया इसने अपने ही ओवर एक्टिंग के दौरान। कहता है कि मीरा को पर नाना के पास लेके चलते हैं, फिर कहता है पर बाबा के पास लेके चलते हैं, फिर कहता है पर दादा के पास लेके चलते हैं। असल में बात यह कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि कहना क्या है कैमरे में, लेकिन पता है क्या, ज़बान जो है हमेशा सच ही कह देती है, क्योंकि चमड़े की ज़बान है, स्लिप हो जाती है और सच उगल देती है। तो सच इसने कह दिया कि ये जो पर दादा कहने की कोशिश कर रहा था और पर बाबा कहने की कोशिश कर रहा था, असल में जो ये बच्ची कि ये पर नाना ही लगता है, क्योंकि ये जो बच्ची है मीरा नाम जिसका रखा गया, एक और नाम अभी बाबा निकाल कर लेकर आ गए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये जो बच्ची है ये इसकी लप्पू झिंगुर की बहन की ही बेटी लगती है। जिस रिश्ते से अगर देखा जाए तो बाबा जो है ना इसके नाना ही लगते हैं। सो असल बात इस लप्पू झिंगुर ने कह दिया। ये जो सामने अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था ना कि आज ये गलियों में निकलकर रोडों पर फिर रही है, कल को आप लोगों को कारों में घूमती नजर आएगी। तो देख लीजिए आज इसने जो शॉर्ट की वीडियो में एक वीडियो शेयर किया है, उसमें ये कार में बैठकर कहीं जा रही है। तो मेरा सवाल ये है कि कहाँ गए योगी जी मोदी जी? क्या इजाज़त दे दी योगी जी मोदी जी ने? मैं योगी जी और मोदी जी से ये सवाल करना चाह रही हूँ। और वो सिक्योरिटी कहाँ है? कार में कहीं भी कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं जो दिमागी मरीज हो चुके हैं, जो दिन रात पाकिस्तान 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 के नाम पे डॉलर्स कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं, अब उनको बुरा लग जाएगा। अब अगर हम सवाल करते हैं कि योगी जी मोदी जी ही कहे तो सपोर्ट है, जैसे कि भगोड़ी हर बार कहती है कि उनकी शरण में मैं आई हूँ और योगी जी मोदी जी इजाज़त देंगे तो ही मैं बाहर निकलूंगी। तो आज तो वो बाहर घूम रही है, दंदनाती फिर रही है कारों में। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, हमें फ़ख्र है, सीमा बड़ी बहादुर है।
एक पाकिस्तानी सीमा को आप सब देखिए किस बहादुरी से इसने हिंदुस्तानियों के सरों पर टर्न ऑफ किया हुआ है और मज़े से अपना काम जारी रखे हुए। ये तो आखिर है ना वो सीमा पाकिस्तानी। तो ये पाकिस्तानी का टैग तो खैर मैंने सीमा से भी कहा था कि वो नहीं हटा सकती। और उन हिंदुस्तानियों को जो कि दिमागी मरीज़ हो चुके हैं पाकिस्तान की नफ़रत में, तो उनके लिए तमाचा है सीमा की तरफ से और हमारी तरफ से। अगर इतनी ही आप अपनी सरकार पर बात करने से हमें रोकते हो ना, तो कम से कम कार्रवाई तो करो। इस भगोड़ी को धनधनाज हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, इसको रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो। हमें तो फख्र है कि जो काम किसी ने नहीं किया वो सीमा भगोड़ी वहाँ पाकिस्तान की एक सीमा भगोड़ी कर कर दिखा रही है। और पता है आज सीमा पाकिस्तानी पर फ़ख्र वाले अल्फाज कहने पर मजबूर ना आप जैसे दिमागी मरीज़ों ने मजबूर कर दिया कि हम ये बात कहें कि सीमा पाकिस्तानी पर हमें फ़ख्र है कि वो कम से कम इतनी हिम्मत वाली निकली कि वहाँ पर बैठकर आपके सिस्टम को एक्सपोज कर कर रख दिया है, वरना हम ये बात कभी नहीं कहते।